यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल करना और अधिकारी बनकर प्रशासनिक सेवा में जनता के लिए कार्य करना आसान नहीं है। कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में न केवल एक बार बल्कि 2 बार यूपीएससी की परीक्षा पास की। पहली बार 600वीं रैंक मिली, लेकिन दूसरी बार 42वीं रैंक तक का सफर तय कर उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। आज वे भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में उप सचिव के रूप में काम कर रही हैं। ये कहानी है आईएएस नम्रता गांधी की, जो 2013 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की अधिकारी है। हाल ही में उन्हें कैबिनेट सचिवालय में उप सचिव बनाया गया है। यूपीएससी की परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जहां लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करने के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत से कम उम्र में ही इसे सफलता हासिल कर लेते हैं। आईएएस नम्रता गांधी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जानकारी के मुताबिक नम्रता गांधी का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ। उनके पिता हेमेंद्र गांधी एक व्यवसायी रहे। उनकी माता का नाम मीता गांधी है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में ही पूरी की और उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। उनका झुकाव प्रशासनिक सेवाओं की ओर था, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स बताती है कि वो बचपन से ही पढ़ाई के मामले में अच्छी रहीं। उन्होंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहली परीक्षा दी तो उनकी काबिलियत को सबने देखा। उन्होंने 20 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक कर दिया। 2011 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 600 हासिल की। इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय डाक में हुआ, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का था। नम्रता गांधी ने हार नहीं मानी और तैयारी जारी रखी। इसके बाद उन्होंने 2013 में दोबारा यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार उन्होंने 42वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बन गई। उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला। जानकारी के मुताबिक आईएएस बनने के बाद नम्रता गांधी की पहली नियुक्ति राजनांदगांव में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर हुई। इसके बाद उन्होंने कांकेर, सरगुजा और धमतरी जिलों में जिला पंचायत सीईओ के रूप में काम किया। उनकी प्रशासनिक कामों को देखते हुए उन्हें कई जिलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी भी मिली। उन्होंने गरियाबंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और धमतरी जिलों में कलेक्टर के रूप में कार्य किया। नम्रता जहां भी ड्यूटी पर रही, उनकी चर्चा होती रही। जब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नम्रता गांधी ने कलेक्टर पद की जिम्मेदारी संभाली तो यहाँ की व्यवस्था बदल गई। वो हफ्ते में कुछ दिन लोगों से मुलाकात करती, साथ ही कलेक्टोरेट में काम करने वाले लोगों के दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से होने लगी। इसके अलावा उन्होंने जनता की शिकायतों को सीधे सुनने के लिए अपना मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया। जब आईएएस नम्रता धमतरी जिले में कलेक्टर थी, तब उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में कई अहम कार्य किए। उनके प्रयासों से जिले में जल संचयन को बढ़ावा और पानी की कमी को दूर करने के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गयी। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान विवाद भी सामने आया। उन पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने का आरोप लगा। हालांकि इन आरोपों की कोई ठोस पुष्टि नहीं हो सकी। महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली और एक बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाली नम्रता 23 साल की उम्र में अधिकारी बनी, लेकिन उसके बाद भी उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण जारी रही, जिसने उन्हें प्रशासनिक सेवा में एक अलग पहचान दिला दी है।